नमस्कार। आज हम भारत में हाल में हुई दो बहुत ही गंभीर औद्योगिक घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एक तेलंगाना में केमिकल फैक्ट्री में हुई है और दूसरी तमिलनाडु की एक पटाखा फैक्ट्री में। हमारे पास जो खबरें हैं हम उन्हीं के आधार पर देखेंगे कि हुआ क्या, इसका असर क्या रहा और कुछ जरूरी सवाल जो शायद उठते हैं। हम्म तो चलिए तेलंगाना से शुरू करते हैं। संगारेड्डी जिला है वहाँ, पाशमेलारम इंडस्ट्रियल एरिया। वहाँ सिगाची केमिकल्स नाम की एक फैक्ट्री है। 30 जून की सुबह की बात है ये। समय शायद सुबह 8:15 से 9:30 के बीच का रहा होगा। उस वक्त वहाँ जो रिएक्टर यूनिट होती हैं, हम्म मतलब जहाँ केमिकल रिएक्शन वगैरह करते हैं, उसमें एक जबरदस्त बहुत भयानक धमाका हुआ। और जो ताज़ा जानकारी आ रही है वो तो बहुत ही दुखद है। मरने वालों की संख्या अब 36 बताई जा रही है। सोचिए, 31 शव तो मलबे से ही मिले हैं और 5 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। घायलों की संख्या भी 30 से ज्यादा है। वहां के एसपी हैं परितोष पंकज, उन्होंने इन आंकड़ों की पुष्टि भी की है। और हाँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मदद का ऐलान हुआ है। जो गुजर गए उनके परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए। जी हाँ, और इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि ये एक दवा बनाने वाली कंपनी थी, सिगाची केमिकल्स, और ये प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया में है। हाँ, तो इससे हादसे की गंभीरता और बढ़ जाती है। और ये भी पता चल रहा है कि जो लोग हताहत हुए उनमें ज्यादातर मजदूर थे, बाहर के राज्यों से आए हुए, जैसे मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन जगहों से। बताया जा रहा है कि एक शिफ्ट में करीब 60 मजदूर और 40 दूसरे स्टाफ के लोग होते थे। तो काफी लोग थे अंदर। और एक बात और सामने आई है जो एक मजदूर ने बताई कि शिफ्ट शुरू होने पर उन सब के मोबाइल फोन जमा कर लिए जाते थे। क्या मोबाइल फोन जमा कर लेते थे? ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, तो जाहिर है जब हादसा हुआ होगा तो अंदर जो लोग फंसे थे उनसे संपर्क करना कितना मुश्किल हो गया होगा। जानकारी बाहर आने में भी दिक्कत हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बचाव कार्य में भी शायद इससे बाधा आई हो। खैर, अब जरा दूसरी घटना पर आते हैं जो लगभग इसी दौरान हुई। ये तमिलनाडु की बात है। मंगलवार को शिवकाशी के पास एक गांव है, चिन्नाकामनपट्टी। वहां एक पटाखा फैक्ट्री में भी एक जोरदार धमाका हुआ। पीटीआई की खबर है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, कि कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में और 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे भी हैं। बचाव का काम अभी भी चल रहा है और डर है कि शायद कुछ और लोग भी फंसे हो सकते हैं अंदर। घायलों को पास के विरुद्धनगर सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। वहां जो लोग थे चश्मदीद, उन्होंने जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कह रहे हैं कि धमाका इतना भयानक था कि कुछ मजदूर तो उछलकर करीब 100 मीटर दूर जा गिरे और फैक्ट्री से लगातार धुआं उठ रहा था, पटाखों के फटने की आवाजें आ रही थीं। वहां के एसपी कन्नन, उन्होंने भी घटना की पुष्टि की है और कहा है कि जांच शुरू कर दी गई है। जी, और अगर हम शिवकाशी की बात करें तो उसे भारत का पटाखा बनाने का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। जी। और दुख की बात यह है कि जैसा कि खबरों में भी इशारा है, इस इलाके में इस तरह के हादसे ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर सुनने में आते हैं। तो ये घटना एक बार फिर से इस इंडस्ट्री से जुड़े जो गंभीर जोखिम है उनको सामने लाती है, खासकर वहां काम करने वाले मजदूरों के लिए। एक तरह का पैटर्न सा दिखता है। ये पैटर्न वाली बात वाकई चिंताजनक है। तो अगर हम दोनों घटनाओं को साथ रखें, तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री और तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री, 2 अलग-अलग उद्योग हैं, लेकिन नतीजा एक जैसा है। भयानक मानवीय त्रासदी, जाने जा रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं। और दोनों ही मामलों में ऐसा लग रहा है कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वो प्रवासी मजदूर हैं या शायद गरीब तबके के लोग। बिल्कुल सही। ये दोनों ही घटनाएं सीधे तौर पर औद्योगिक सुरक्षा के जो नियम कायदे हैं उनके पालन पर और अलग-अलग सेक्टर्स में, चाहे वो केमिकल हो या पटाखे, मजदूरों की सुरक्षा पर बहुत गंभीर सवाल खड़ी करती हैं। मतलब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे सुरक्षा मानक पर्याप्त हैं? क्या उनका सख्ती से पालन होता है? या फिर नियम सिर्फ कागजों पर हैं और जमीनी हकीकत कुछ और ही है? खासकर ऐसे उद्योगों में जहां बड़ी संख्या में, जैसा आपने कहा, प्रवासी या कमजोर तबके के लोग काम करते हैं, क्या उनकी सुरक्षा को उतनी गंभीरता से लिया जाता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज हमने इन 2 भयानक औद्योगिक त्रासदियों के मुख्य तथ्यों को समझने की कोशिश की। तेलंगाना में हादसे का पैमाना कितना बड़ा था, तमिलनाडु के पटाखा उद्योग में ये खतरा कैसे बार-बार सामने आ रहा है, और सबसे अहम, इसका मानवीय पहलू, खासकर प्रवासी श्रमिकों पर इसका दुखद असर। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये जिंदगियों की कहानियां हैं जो अधूरी रह गई। इनसे व्यवस्थागत बदलाव है जिनकी जरूरत है, जिससे ऐसे सेक्टर्स में
जहां बड़ी संख्या में गरीब और प्रवासी लोग काम करते हैं, इस तरह की औद्योगिक त्रासदियों को बार-बार होने से रोका जा सके? क्या सिर्फ मुआवजा या जांच कमेटी बना देना काफी है, या फिर हमें समस्या की जड़ में जाकर कुछ बुनियादी बदलाव करने होंगे?